प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए मुख्य चुनाव आयुक्त पर फैसला हो गया है। अब तक चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक है। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 2031 तक का है। कोई भी चुनाव आयुक्त 65 साल या 6 साल तक चुनाव आयोग में काम कर सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इस नियुक्ति के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदस्य के रूप में मौजूद थे। 2023 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट बना। नए कानून के तहत यह पहली नियुक्ति है। पुराने कानून में चीफ जस्टिस भी सदस्य होते थे, लेकिन नए कानून से यह प्रावधान हटा दिया गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस नियुक्ति का विरोध किया है। राहुल ने कहा कि नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और जल्द ही उस पर सुनवाई होने वाली है, लिहाजा अभी इंतजार किया जाए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी, जिसे राष्ट्रपति ने तत्काल मंजूरी भी दे दी और अधिसूचना जारी होने के बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। नए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल में 3 सदस्य होंगे। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित एक मंत्री सदस्य इसके सदस्य होंगे। पीएम मोदी ने इस पैनल बैठक के लिए अमित शाह को नामित किया था। पुराने कानून में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इस पैनल के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बाबत नया कानून बनाने की छूट दी थी। लिहाजा मोदी सरकार विधेयक लाई और उससे संसद में पारित कराया, जिसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। इस पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी चाहते थे कि इस पर जल्दी सुनवाई और फैसला हो सके, उसके बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, लेकिन सरकार नहीं मानी। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस काफी गुस्से में है और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी की बैठक में राहुल ने नए सीईसी की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति सिलेक्शन की स्वतंत्रता और तटस्थता को प्रभावित करने वाले शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ है। सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकती थी कि नए कानून की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई पर फैसला किया जाए। फैसले के बाद नई नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए मनमाने फैसले कर रही है। आधी रात को नए सीईसी की नियुक्ति की अधिसूचना संविधान की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नए मामले में कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए सीईसी को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर या बाहर रखने की कोशिश करके मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण चाहते हैं और विश्वसनीयता नहीं रखने देना चाहते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष की सहमति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को कहा कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए सीईसी और ईसी की चयन समिति में पीएम, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष हों, लेकिन सरकार नहीं मानी।